शुरुआत करते हैं आज की इस बेहद अहम चर्चा की। आज हम जिस विषय की पड़ताल कर रहे हैं वो दरअसल किसी बुरे सपने जैसा लगता है। सोचकर ही अजीब लगता है ना कि करोड़ों रुपए की लागत से बने बड़े बड़े इंजीनियरिंग चमत्कार अचानक हवा में गायब कैसे हो जाते हैं। आज का मुद्दा सिर्फ एक इमारत या पुल गिरने का नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद एक पूरे सटीक सिस्टम की खोखली हकीकत को समझने का है। एक पल के लिए उस स्थिति की कल्पना कीजिए। कोई यात्री अपने काम से थका हारा घर वापस लौट रहा है। वो एक बिल्कुल नए, सिर्फ 2 हफ्ते पुराने पुल से गुजर रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और अचानक, बिना किसी तूफान के, बिना किसी भूकंप या प्राकृतिक आपदा के, वो ठोस कंक्रीट मिट्टी की तरह धूल में बदल जाता है। सुनकर असंभव लगता है ना, लेकिन सच्चाई यही है और इसके पीछे की वजह और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी ढांचे के पतन की इस घटना को समझते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां मजबूत कंक्रीट पल भर में धूल बन जाता है। देखिए, ये किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी का सीन नहीं चल रहा। मोरबी से लेकर बिहार तक हम लगातार ऐसी घटनाएं होते हुए देख रहे हैं। हमारे आज के सोर्स में इन पुलों को सीधे तौर पर मौत का पुल का नाम दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई एक आध अनोखी घटना नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी सड़ान है जो पूरे देश में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। अब इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, जिसे हम कागजी धोखा कह सकते हैं, यानी फर्जी प्रमाण पत्र और जमीन की असली हकीकत। सरकारी कागजों और जमीनी हकीकत का ये अंतर सच में हैरान करने वाला होता है। एक तरफ दस्तावेजों को देखें तो हर जगह बेदाग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स चिपके होते हैं और मटेरियल को बिल्कुल विश्व स्तरीय बताया जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, जमीन पर एक्चुअली घटिया सीमेंट इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसमें आधी से ज्यादा बालू होती है और जंग लगा हुआ स्टील लगाया जाता है। और इन सबको फर्जी आंकड़ों के सहारे बड़े आराम से पास भी करवा लिया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को चकमा देने का एक सिलसिला बन चुका है। सॉस न्यूट्रल तौर पर कुछ और उदाहरणों का जिक्र करता है, जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में पर्यावरण की मंजूरी के लिए नक्शों से कोरल रीफ्स को हटा देने के आरोप, या फिर हाल ही में नीट एग्जाम्स में खुफिया सर्वर के इस्तेमाल जैसी बातें। ठीक यही पैटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉड में दिखता है। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से सेफ्टी डेटा चुन लिया जाता है और बाकी सब दबा दिया जाता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। विकास का मुखौटा, कैसे इन चीजों को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में छिपाया जाता है। इस बात पर रोशनी डालता है कि जब भी इन बड़े और विवादित प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा पर लाजमी सवाल उठाए जाते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए अक्सर राष्ट्रवाद का चोला पहना दिया जाता है। जैसे मेगा पोर्ट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बताकर जस्टिफाई किया जाता है। और सबसे आसान बचाव क्या है? अगर कोई इनकी सेफ्टी पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो उस आलोचक को तुरंत विकास विरोधी या एंटी डेवलपमेंट का टैग दे दिया जाता है। ये आलोचना को टालने का एक सटीक हथकंडा बन गया है। अब इसके तीसरे और शायद सबसे अनसुलझे हिस्से पर आते हैं, जलवायु और अत्यधिक गर्मी। ये एक तरह से इस कहानी का खामोश कातिल है। ये 3 डिग्री का आंकड़ा, ये सच में डरा देने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक वैश्विक तापमान औद्योगिकरण से पहले के स्तर से 3 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। अब सोचिए, जब इतनी भीषण गर्मी पड़ती है तो मटेरियल का फैलना और सिकुड़ना बेहद तेजी से होता है। अगर कोई पुल ऐसी घटिया सामग्री से बना है जो इन नए तापमान के स्टैंडर्ड को झेल नहीं सकती, तो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, पर यह भीषण गर्मी उस पुल को अंदर ही अंदर पूरी तरह तोड़कर रख देती है। और यही कॉन्सेप्ट आता है अर्बन हीट आइलैंड्स, यानी शहरी गर्मी के द्वीपों का। ये बिल्कुल एक खामोश एग्जीक्यूशनर की तरह काम करते हैं। जब पेड़ों को बेतहाशा काट कर उनकी जगह सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं, तो वो पूरा इलाका दिन भर की भीषण गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है। नतीजा, इन बेपेड़ विहीन ढांचों को रात में भी नेचुरली ठंडा होने का मौका नहीं मिलता। ये लगातार हीट स्ट्रेस उनके गिरने का एक बहुत बड़ा छुपा हुआ कारण बन जाता है। और इस सब का आखिरी अंजाम क्या होता है? मानवीय कीमत और जवाबदेही का सवाल। इस चुप्पी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, अब इसे समझते हैं। सोर्स एक बहुत ही चुभने वाली आर्थिक सच्चाई बताता है। प्रशासन अक्सर इस भीषण लू या हीट वेव को ऑफिशियल तौर पर अधिसूचित आपदा मानने से इनकार कर देता है। और इसके पीछे का मेन कारण क्या बताया जाता है? ताकि उन शोक संतप्त परिवारों को ये 4 लाख रुपए का मुआवजा ना देना पड़े। सिर्फ इस एक वजह से इन मौत के आंकड़ों को रिकॉर्ड्स में गिना ही नहीं जाता।
पुलों के गिरने पर भी बिल्कुल यही धुलमुल रवैया दिखाई देता है। सोर्स के अनुसार ऐसी बड़ी घटनाओं को बहुत आसानी से ईश्वरीय प्रकोप या एक्ट ऑफ गॉड कहकर रास्ते से हटा दिया जाता है। इसका मकसद मेगा प्रोजेक्ट्स चलाने वाले उद्योगपतियों को बचाना होता है। इस पूरे चक्रव्यूह में इंसानों की जिंदगी को सिर्फ एक आंकड़ा, एक डेटा पॉइंट मान लिया गया है। ये भूल जाते हैं कि हर एक नंबर एक बर्बाद हुए परिवार की आखिरी कहानी है। तो आइए अब पारदर्शिता और आगे की राह पर चर्चा करते हैं। जवाब और ऑल्टरनेटिव कौशल की मांग कैसे की जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें इन भ्रामक बातों और मिथ्स को पूरी तरह नकारना होगा। जैसे लोग पुराने किलों की भूत प्रेतों वाली कहानियों को बिना किसी लॉजिक के मान लेते हैं, वैसे ही हमें एक और कहानी मनवा दी गई है कि भ्रष्टाचार विकास की जरूरी कीमत है। खैर, हकीकत किसी से छुपी नहीं है। इसकी असली कीमत है हर साल गर्मी से जाने वाली लगभग 1.5 लाख जानें और झूठ की बुनियाद पर बने पुलों का ताश के पत्तों की तरह गिरना। सीधे शब्दों में कहीं तो ये विकास नहीं, निरा विनाश है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सोर्स आगे बढ़ने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। पहला, मटेरियल में फ्रॉड रोकने के लिए एआई ट्रैकिंग और पारदर्शिता की जोरदार मांग करना। दूसरा, उन जमीनी कार्यकर्ताओं का खुलकर समर्थन करना जो हमारे इन प्राकृतिक एयर कंडीशनर्स यानी बचे कुचे जंगलों को बचा रहे हैं। तीसरा, इन हादसों में अपनों को खोने वाले पीड़ितों को केवल स्टैटिस्टिक्स ना मानकर उन्हें इंसानियत के नजरिए से देखना। और चौथा और सबसे जरूरी, एक प्लान बी विकसित करना, ऑल्टरनेटिव स्किल्स सीखना, ताकि किसी एक भ्रष्ट संस्था पर आने वाले कल की पूरी निर्भरता ना रहे। अब इस पूरी पड़ताल के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ दिमाग पर जोर डालने वाला विचार नहीं है, बल्कि हमारे वजूद का सवाल है। क्या हमारा समाज ऐसे ही इस मौत वाले भ्रष्टाचार और चुप्पी को अपनी आदत बनाकर चुपचाप सहता रहेगा, या फिर एकजुट होकर आगे आएगा और उस ट्रांसपेरेंसी की, उस जवाबदेही की मांग करेगा जो इन ढांचों और हमारी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है? फैसला अब पूरी तरह हमारे हाथ में है।